नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मल्टी कैप फंड के बारे में जिसने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट 10 साल पहले 15 साल पहले कर लिए होते तो आज आपके पास 70 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का पैसा होता। तो वो कौन सा फंड है जिसने इतना इन्वेस्टर का पैसा इतने 10 गुना बढ़ा दिया गया है, उसको इतना प्रॉफिट दिया है। चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी मल्टी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, आईसीआईसी मल्टी कैप फंड के बारे में आगे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टी कैप फंड होते क्या है। दोस्तों, मल्टी कैप फंड एक ऐसे फंड होते हैं जहां पर 25% तो आपका लार्ज कैप में ही लगेगा, 25% आपका मिड कैप में ही लगेगा और 25% आपका स्मॉल कैप में लगेगा। बचा जो आपका 25% वो फंड मैनेजर कहीं भी लगा सकता है। उसको लगेगा तो वो लार्ज कैप में लगा देंगे, उसको लगेगा तो वो मिड कैप में लगा देंगे और उनको लगेगा तो वो स्मॉल कैप में लगा देंगे। तो ये होता है मल्टी कैप फंड। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, मल्टी कैप फंड को तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है। और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है दोस्तों कि फंड मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपका पूरा पैसा कहीं भी कितने भी परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि 25% ही आपका मिड कैप में होगा, 25% ही आपका लार्ज कैप में होगा, 25% ही आपका स्मॉल कैप में होगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है दोस्तों, फंड मैनेजर के पास में अथॉरिटी होती है। वो आपका पैसा जहां उनको अच्छा लगेगा, जहां उनको अपनी स्किल के आधार पर लगेगा कि यहां से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उनको लगेगा कि लार्ज कैप में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो वो लार्ज कैप में कर देंगे, उनको लगेगा कि मिड कैप में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो मिड कैप में कर देंगे, उनको लगेगा कि स्मॉल कैप में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो स्मॉल कैप में लगा देंगे। ऐसा मल्टी कैप में नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा फंड है जिसने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है। हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी मल्टी कैप फंड। इस फंड को अगर देखा जाए दोस्तों तो इस फंड ने इन्वेस्टर का पैसा 9 से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इस फंड का AUM 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस के बारे में कि इस फंड ने एक साल के अंदर कितना इन्वेस्टर का पैसा बढ़ाया है। इस फंड का जो एक साल का रिटर्न है वो 47% है दोस्तों। और बात की जाए इसके 3 साल के परफॉर्मेंस की तो दोस्तों 24% का रिटर्न इस फंड ने दिया है दोस्तों यहीं पर अगर 5 साल के रिकॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड ने 21% का रिटर्न 5 साल में बनाकर दिया है। और अगर पूरे फंड की बात की जाए कि जब से फंड ये बना है तब से लेकर अभी तक इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 18% का रिटर्न दिया है दोस्तों। हम तो सोचते हैं कि 15% का भी रिटर्न मिल जाए हमें मार्केट से। दोस्तों, अगर इस फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, अगर 18% का इस फंड ने रिटर्न दिया है और मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन हम 15% की रखते हैं तो दोस्तों 3% तो ज्यादा ही इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपका कितना पैसा बन सकता है दोस्तों। और इस फंड में दोस्तों 100 रुपए से लेकर जितने तक की आपकी क्षमता है उतने की आप इसमें SIP कर सकते हैं। और दोस्तों, लमसम का अभी सही समय नहीं है। आप इस टाइम पर लमसम बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि लमसम अभी कर लें क्या। दोस्तों, दिन ब दिन मार्केट ऑल टाइम हाई होता जा रहा है, ऑल टाइम बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस टाइम पर आपको लमसम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अच्छे समय का इंतजार करना है। जब मार्केट डाउन होगा तब आपको लमसम करना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग सेक्टर कौन कौन से हैं। दोस्तों, सेक्टर की तो बात करेंगे ही। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में। तो इस फंड ने 14% बैंक में पैसा लगाया है, फार्मास्यूटिकल में भी पैसा लगाया है, IT सॉफ्टवेयर में भी पैसा लगाया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी पैसा लगाया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी पैसा लगाया है और डेप्ट में मतलब उधार भी लोगों को दिया है पैसा। तो दोस्तों, यहां पर आगे और देखते हैं, ऑटोमोबाइल में भी पैसा लगा है, टेलीकॉम सर्विस में भी पैसा लगाया है,
और ऑटो कंपनीज में भी पैसा लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, डाइवर्सिफाई करके पैसा लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर चांस है कि आपका बहुत सारा पैसा बन सकता है। लेकिन दोस्तों इस फंड में किस तरीके के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर वही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका टाइम हॉरिजन 10 साल से ऊपर हो, 15 साल हो, 20 साल हो। वो इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए कर सकता है, लंबे टाइम का रिस्क ले सकता है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप 20 साल का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके मन में जो सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।